Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss differentiability. तो हमारे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का 7th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है और हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं किसी सिंगल पॉइंट पे, ये हम इस वाली वीडियो में देखने वाले। सो स्टार्ट करते हैं। अब डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग से पहले देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है, डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है। अब डेरिवेटिव का मीनिंग होता है कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू में इंस्टेंटेनियस चेंज कितना आया है उसी हम कहते हैं डेरिवेटिव, या फिर कह लो रेट ऑफ चेंज इन द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो यहाँ पर इस केस में एक्स होता है। तो फिर इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ कि मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो फिर हम डेरिवेटिव की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या का रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हो जाएगा डी ऑफ एफ डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास हो गया रेट ऑफ चेंज इन द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस से ज़ीरो कर देता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंशिएशन डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स पे। तो यही होता है डिफरेंशिएशन, मतलब कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये मेरे पास रेट ऑफ चेंज आ गया। जैसे मैं डेल एक्स को टेंस से ज़ीरो करता हूँ तो ये मेरे पास डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी जो है ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है, ये मेरे पास एक फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास एक फंक्शन है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करूँ तो इसका मतलब है कि मैं इसके किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं मेरे पास एक्स इज इक्वल्स टू है, यहाँ पर मैं स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करूँ कि अगर मैं यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करूँगा तो उसका स्लोप क्या होगा, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है। अब अब क्या होगा कि जो मेरे पास डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा स्लोप के। स्लोप कैसे आएगा, अगर मैं इसका एक आगे वाला पॉइंट लेता हूँ तो मेरे पास ए एच एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। तो फिर ए एच एफ ऑफ ए प्लस एच और ये वाला पॉइंट जो ए एफ ऑफ ए, इन दोनों से पास होने वाली लाइन का स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाय दोनों का सब्ट्रैक्शन जो एच आ जाएगा। ठीक है। अब एच क्या है, एच एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कर दूंगा। तो ये जो मेरे पास आया, ये जो मेरे पास है इसे ही हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये जो है आगे जाके डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स में कन्वर्ट होता है। तो ये हमने बात की डिफरेंशिएशन की। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं, उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो अब इसका क्या मीनिंग हुआ, कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट तब करेगा जब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, जब उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा, तो तब जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और साथ में एक और कंडीशन होती है कि उसमें कोई शार्प टर्न्स नहीं होने चाहिए, कोई कॉर्नर नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब कि एग्जांपल देते हैं, ये मेरे पास है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो इसमें यहाँ पर एक शार्प कॉर्नर है, तो इस केस में x इज इक्वल टू जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर शार्प कॉर्नर है। अब शार्प कॉर्नर क्यों नहीं होना चाहिए, शार्प कॉर्नर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक यूनिक टैंजेंट नहीं बनेगी। मुझे नहीं पता टैंजेंट ऐसे बने ऐसे बने ऐसे बने, यूनिक टैंजेंट नहीं बनेगी, तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और साथ में उसकी एक यूनिक टैंजेंट होनी चाहिए, या फिर दूसरे वर्ड्स में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए और साथ में कोई कॉर्नर नहीं होना चाहिए, कोई शार्प टर्न्स उस फंक्शन में नहीं होना चाहिए, जिससे जो टैंजेंट है वो यूनिक बने। ठीक है। तो ये था डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन वाला मीनिंग। अब ग्राफिकल मीनिंग क्या है कि ये जो टर्म है, मैंने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, इसे मैं जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहूँगा, लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड डेरिवेटिव। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि जब मैंने इस केस में स्लोप फाइंड आउट किया तो मैंने आगे वाला पॉइंट लिया था, ना कि पीछे वाला, तो इसलिए मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं पीछे वाला पॉइंट लेता हूँ ए माइनस एच एफ ऑफ ए माइनस एच, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो दिस माइनस दिस डिवाइड बाय
या फिर कह लो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एच डिवाइड बाय एच। तो ये मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या किया, मैंने राइट साइड वाला पॉइंट लिया, जस्ट राइट साइड वाला, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने जस्ट लेफ्ट साइड वाला पॉइंट लिया। तो ये था क्या कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी का, मैंने लिटरल मीनिंग भी बता दिया, ग्राफिकल मीनिंग भी बता दिया, मैंने मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी कब कब होती है, कब कब नहीं होती, मतलब कि मैं किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैसे बता सकता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मुझे डिफरेंशियबिलिटी बतानी एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसे मैं इनके नोटेशन बता देता हूँ। इसे मैं डिनोट कर सकता हूँ एफ डैश ए माइनस से, और राइट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए पॉजिटिव से। तो ये इनकी नोटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब मैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी को कैसे चेक करूँगा। तो इसके दो मेथड्स है, पहले आ जाता है नॉर्मल मेथड और दूसरा आ जाता है शॉर्टकट मेथड। नॉर्मल मेथड में क्या होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों बराबर है तभी हम कह सकते हैं जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। अब वो कौन से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो गया और राइट हैंड डेरिवेटिव ये हो गया। अगर दोनों बराबर है तो फिर ये डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। अब दूसरा मेथड आ जाता है शॉर्टकट मेथड। वो क्या कहता है कि अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो क्या करो, जो भी आपके पास फंक्शन दे रखा है, चाहे वो पीसवाइज फंक्शन है चाहे कोई सा भी फंक्शन है, उसको आप क्या करो, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास एक और फंक्शन आएगा, मान लीजिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। अब क्या करो, एफ डैश ऑफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करो। अगर ये फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है जिसपे मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला था, तो फिर एफ ऑफ एक्स है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ये आ जाता है एक शॉर्टकट मेथड कि पहले डिफरेंशिएशन कर दो फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो। और ये नॉर्मल मेथड कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो मैंने डिस्कस किया डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, और ये आ गया डिफरेंशिएशन का मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स देखते हैं इसमें। मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है जी ऑफ एक्स, इस टाइप से एक पीसवाइज फंक्शन है, मुझे इसकी चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट मेथड को यूज़ करेंगे। वो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले निकालो, वो आ जाएगा मेरे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है तो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ एच डिवाइड बाई एच, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एच आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ देखो, एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा 0, तो मेरे पास आ गया माइनस ये डिवाइड बाई एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये देखो, जब मैं माइनस एच फंक्शन में डालूँ तो माइनस एच 0 के बराबर नहीं है, 0 से ऊपर नीचे होगा। तो फिर ये जो मेरे पास है एक्स नॉट इक्वल टू 0 मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं इसमें माइनस एच डालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस डिवाइड बाई एच 2 माइनस एच ई टू द पावर -4 -1 बाई एच प्लस 1 बाय इसका मॉड, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा, ये एक माइनस वाली टर्म है तो इसका जो मॉड होगा वो मेरे पास 1 बाय एच आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास माइनस एच पहले से ही है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर मेरे पास e टू द पावर में 0 आ जाएगा, e टू द पावर 0 जो मेरे पास 1 होता है, ठीक है। तो मेरे पास 1 आ गया, माइनस बाहर है माइनस अंदर है, तो मेरे पास 2h डिवाइड बाई एच, ठीक है। h से h कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास लिमिट आ गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे आप एफ डैश ए माइनस कह सकते हो, ये 2 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच। क्योंकि एफ ऑफ 0 0 है तो मैं इसे हटा सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है। जैसे मैं h को यहाँ पर डालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2h ई टू द पावर -4 1 बाय एच प्लस 1 बाय एच डिवाइड बाय एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ 2 ई टू द पावर -8 डिवाइड बाय एच,
लिमिट h टेंस टू 0, जैसे मैं टेंस टू 0 करता हूँ तो डिवाइड बाय 0 हो रहा है। अब जैसे ही डिवाइड बाय 0 होगा तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। अब जब भी किसी पॉजिटिव नंबर की मतलब कि एक नंबर ग्रेटर देन 1 उसकी पावर माइनस इन्फिनिटी होती है तो 0 को टेंड करता है, तो ये चीज़ पूरी 0 को टेंड करेगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास आ गया 2, राइट हैंड लिमिट मेरे पास आ गया 0, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएबिलिटी नहीं होगी। डिफ्रेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेरे पास इस तरह से फंक्शन दे रखा है। अब ये एक चीज़ देखो, मैंने क्या बताया था, डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करने के दो मेथड है। शॉर्टकट मेथड कि पहले डिफ्रेंशिएशन कर दो फिर कॉन्टिन्यूटी चेक करो, दूसरे मेथड में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल प्रूफ करो। अब यहाँ पर हम सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा। स्टार्ट करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएशन कर दो। इसका डिफ्रेंशिएशन किया, एक्स का यहाँ डिफरेंशिएशन कर दो। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। वो क्या कहता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 इसमें पुट करो, ये आ जाएगा, फिर माइनस 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसलिए हमें आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा फॉर एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और इसका डिफरेंशिएशन 2 फॉर एक्स लेस देन 2। अब मुझे क्या करना है, बस इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 2 किसके बराबर होगा, जैसे मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो इस फंक्शन में 2 प्लस दिस जो कि मेरे पास 3 आ जाता है, तो एफ ऑफ 2 3 हो गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट वो किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 से जस्ट छोटा, जहाँ पर ये मेरे पास आ गया ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आ गई और फंक्शन की खुद की वैल्यू एफ ऑफ 2 वो मेरे पास 3 आ रहा है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसलिए जो मेरे पास ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।